यह बात है देश की आजादी के पूर्व साल 1940 की। महाराष्ट्र के राजदुलिया जिले की मिट्टी में एक नन्ही सी फूल सी कोमल सी बच्ची ने मां मंडो देवी की गर्भ से पहली संतान के रूप में जन्म लिया। नाम रखा गया सुमन। सच में वह फूल की तरह ही महकती हुई, चहकती हुई और सरल सी थी, पर भीतर से बहुत ही सशक्त और मजबूत इरादों वाली एक ऐसी नारी जिसने संपूर्ण परिवार को अपनी बुद्धि, कौशल और परिश्रम से एक खूबसूरत बगिया की तरह सींचा और संभाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सशक्त ममतामय नारी स्वर्गीय सुमन देवी जी की। आइए सुनते हैं उनके जीवन की खूबसूरत और अंतिम गाथा। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य के धुलिया शहर में स्वर्गीय नाना साहिब छातन सिंह माता मंडो देवी तोमर जी के घर 7 बच्चों में से वह सबसे बड़ी थी। 3 बहनें और 4 भाइयों की लाडली दीदी और अपने माता पिता की पहली जिम्मेदारी थी, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुमन देवी को बचपन जीने का ज्यादा मौका कहाँ मिला, कब शादी योग्य हो गई पता ही नहीं चला। पुराना जमाना था, जल्दी शादी हो जाती थी। बड़ी बेटी थी ना, घर के काम, भाई बहनों की देखभाल और साथ ही एक मासूम मन में जीवन के पहले संघर्ष की अविरल गाथा और संघर्षपूर्ण जीवन। समय बीतता गया। 1954 में वह बेटी बनकर धुलिया शहर से जीवन के अगले सफर की शुरुआत करने के लिए चल पड़ी। अपनी मां मंडो देवी के द्वारा दी गई संस्कारों की सीख अनुसार चलकर बहू बनकर मध्य प्रदेश के पवित्र स्थान नर्मदा किनारे बसे छोटे से जलूद गांव में दुल्हन बनकर आ गई। कि भर भर आए नैना, कि भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कहनी है बिटिया ये बात जरूरी, बात जरूरी। तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, निपट अधूरी। और होने से तेरे मैं हो गई पूरी, होने से तेरे मैं हो गई पूरी। तू मेरे जीवन की है कस्तूरी। और माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया। माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया। कर दिया जीवन निहाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली। झूठी मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली। प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली। नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली। और भूले बिसरे गादों की खट्टी मीठी यादों की। भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की। बैठी हूँ एल्बम निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। जहां उनका स्वागत किसान परिवार के होनहार युवक मल्लू सिंह सिंगर द्वारा किया गया। आज का जलूद गांव उस समय के गांव जैसा विकसित नहीं था। न जलूद गांव में पक्की सड़कें थी, न घर में पानी। पीतल की मेरी गागरी, दिलड़ी से मोर
न आटा पीसने की चक्की, न बिजली थी। घर से दूर नर्मदा से पानी भरकर प्रतिदिन लाना और सुबह 4 बजे खट्टी से अनाज पीसना, संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियों का सरलता से निर्वाह करना, यह सब एक साथ ही शुरू हो गया। बचपन कब बीत गया पता ही नहीं चला। 15 साल की उम्र में ही परिवार की सारी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाल ली थी। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। लेकिन कड़ी परिश्रम के बाद भी सुमन देवी ने कभी थकान को चेहरे पर आने ही नहीं दिया। वह ऐसी थी जिनके पांव भले ही थक जाए पर मुस्कान कभी नहीं। समय बहता गया और ईश्वर ने उनकी झोली में 5 अमूल्य रत्न डाले। पहली संतान के रूप में बड़ी पुत्री कृष्णा का जन्म हुआ और फिर बड़े पुत्र गोपाल सिंह, फिर मनोहर सिंह, फिर प्रकाश सिंह का जन्म हुआ। वह समय भी आ गया जब साल 1970 की वह सुबह ममतामयी माँ सुमन देवी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। मैंने यह खूबसूरत दुनिया इसी ममतामयी माँ के माध्यम से देखी। मैंने इस दुनिया में ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन मैं जानता हूँ जिसने मुझे यह खूबसूरत दुनिया दिखाई, मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता ही मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है। ये लास्ट अंतरा सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है। बहुत सुंदर लिखा है। क्या लिखा है सुनिए। माँ बच्चों की जान
वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ मम्मा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये लाइफ दी। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव, आई रियली लव यू मम्मा। वे आज इस दुनिया में दोनों ही नहीं है। हर पल बहुत याद सताती है, लेकिन क्या करें, नियति को यही मंजूर था। माँ और पिताजी दोनों ही दुनिया को छोड़कर चले गए और पहली बार मैं अपने जीवन में अनाथ सा महसूस करने लगा। माँ बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते। माँ बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। इसलिए आज बड़ी विनम्रता और आदर से मैं पूछता हूं कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उनको खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? एक बाप अगर अपने बेटे की जिंदगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है तो वही बेटा अपने बाप के आखिरी कदम उठाने में उसे सारा क्यों नहीं दे सकता? 30 मार्च 1999 में पिता की इस दुनिया से गुजर जाने के बाद मेरी प्रिय माँ भी 15 दिसंबर 2015 को दुनिया से मुझे छोड़कर चली गई। जनाजे को वो मेरे रुकवा के बोले, जनाजे को वो मेरे रुकवा के बोले, ये लौटेंगे कब तक, कहाँ जा रहे हैं, ये लौटेंगे कब तक, कहाँ जा रहे हैं। ऊपर से आवाज आई, यहाँ काट कर जिंदगी की सजाएं, यहाँ काट कर जिंदगी की सजाएं, ये जहां से चले थे वहीं जा रहे हैं। सुमन देवी सिर्फ परिवार की नहीं, पूरे जलूद गांव की माँ भी थी। लेकिन मेरे लिए माँ क्या होती है, यह बात मुझसे अधिक और कौन समझ सकता है। माँ पुत्र के बीच अजीब सा रिश्ता था। जब कभी मेरी इंदौर से जलूद आने की खबर माँ को लगती, माँ परिवार के साथ ही गांव के हर व्यक्ति को बताना ना भूलती थी कि मेरा बेटा आने वाला है। और उस दिन, जिस दिन मैं जलूद गांव जाता था, उस दिन वह दरवाजे पे खड़े होकर सारा दिन मेरे आने का इंतजार करती और हर आने जाने वाले राहगीरों से पूछती संजय आया तो नहीं, और रास्ते में एक टक नजर गड़ाए बैठी रहती थी। जब तक मैं उनके करीब ना पहुंच जाता तब तक वह बेचैन ही रहती थी। गांव का जीवन कठिन था, पर मेरी माँ सुमन देवी किसी कठिनाई में कभी नहीं झुकी, कभी हार नहीं मानी। नर्मदा की धारा की तरह कल कल करती हुई अनवरत बहती ही रही। अपनों के लिए, परायों के लिए उनकी सादगी इतनी पवित्र थी कि गांव का हर परिवार उन्हें अपनी माँ के समान समझता था।
और जब भी कभी गांव में किसी भी परिवार के घर में खुशियों का प्रसंग आता था तो वह मेरी माँ सुमन देवी को जरूर याद करता था और उनके द्वारा बताए गए रीति रिवाज के अनुसार ही धार्मिक एवं विवाह आदि कार्य संपन्न होता था। ऐसी थी मेरी माँ ममतामयी सुमन देवी। जी हाँ, और गांव में किसी के भी घर में मांगलिक प्रसंग के दौरान उनके द्वारा गाए गए गीत शादी वाले घरों में गूंजते थे। वह संगीत में बहुत रुचि रखती थी। उनकी आवाज में मानो ममता घुली रहती थी। जब वह गाती तो दूल्हा दुल्हन के साथ ही विवाह समारोह में शामिल होने आए सभी लोगों की आंखें भर आती और पूरा गांव मंत्रमुग्ध होकर उनकी मार्मिक आवाज सुनकर भाव विभोर हो जाया करता था। ऐसी थी मेरी माँ। पगली है जाऊं तोहरी बलैया में, पगली है जाऊं तोहरी बलैया। माँ के चले जाने के बाद इस दुनिया में मेरी दूसरी माँ के रूप में मेरी बड़ी बहन श्रीमती कृष्णा दिलीप सिंह पवार। बड़ी बहन के साथ ही साथ बड़ी बहन ने माँ की तरह स्नेह और दुलार मुझे दिया, अपने बच्चे की तरह समझा। क्योंकि मैं उनसे बहुत छोटा था इसलिए उम्र में भी बहुत अंतर था। पिता के इस दुनिया से चले जाने के बाद मैं इंदौर में ही उनकी देखरेख में रहता था। वह मेरा माँ की तरह देखभाल करती थी और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें मेरी माँ सुमन देवी के बाद मेरी बहन श्रीमती कृष्णा दिलीप सिंह पवार का स्थान आता है। उनका मेरे जीवन की तरक्की में बड़ा योगदान है। ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं, ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने, तुम्हें पाके हमने, तुम्हें पाके हमने। इसी तरीका का प्रेम मेरे सभी बड़े भाई जिसमें गोपाल सिंह सिंगर, मनोहर सिंह सिंगर और प्रकाश सिंह सिंगर का भी मुझे सदा मिलता रहा। मैं उन सबका भी ऋणी हूँ। हम सभी भाई बहन और सिंगर परिवार की तरफ से परम पूजनीय माताजी आदरणीय सुमन देवी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके चरणों में शत शत नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति। जाने है वो, जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, आए जब जब उनकी यादें आए होठों पे फरियादें, जाके फिर न आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले